दूसरा नंबर क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो हमने इसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने इसका पढ़ा था, कब संपाती होती हैं, कब प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं और कब समांतर रेखा बनती हैं। ठीक है, तो चलिए अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो यहाँ पे ज़रूर पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए लगाते हैं पहला सवाल, कैसे लगाते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा दूसरा सवाल का पहला समीकरण है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। तो हमें क्या करना होता है, इनको समांतर अथवा संपाती या प्रतिच्छेदी रेखा दर्शाने के लिए हमको क्या करना होता है, इन सभी में से A1, B1, C1 और C2 को निकालना होता है। तो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इन सभी के A1, B2, C1। जो एक साथ में गुणा होता है वो होता है A। ठीक है, तो पहला समीकरण ऐसे लिखेंगे A1। ठीक है, फिर उसके बाद जो y के साथ गुणा होता है उसे b बोलते हैं, इसे लिखेंगे B1, क्योंकि B1 इसलिए क्योंकि पहला समीकरण है। तो -4 और जहाँ c रहता है वहाँ 8 है, तो क्या करेंगे c = 8। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। फिर इस तरीके इसको भी A2 बराबर क्या हो जाएगा 7, B2 बराबर क्या हो जाएगा 6, C2 बराबर -9। इस तरीके से क्या करेंगे, A2 B2 निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। अब लिखेंगे तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे क्या होता है, मतलब A1/A2 का तुलना करेंगे, है ना जी। A1/A2 कितना है, A मतलब 5 है, A2 मतलब 7 है। ठीक है, फिर इसके बाद निकलना पड़ता है B1/B2 का तुलना करना होता है। तो B -4 है तो -4 और B2 6 है, तो कटे कितना आ जाएगा -2/3। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको ही कंपेयर कर लेते हैं। तो 5/7 बराबर है कि नहीं है इसके 2/3 के, नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। तो क्या करेंगे, हमारा जो A1/A2 है वो बराबर नहीं है B1/A2 के। तो हमने इसके पहले पढ़ चुका है कि A1/A2 बराबर B1/B2 के जब नहीं होता तो हमेशा कौन सी रेखा बनाती है, प्रतिच्छेदित रेखा बनाती है। प्रतिच्छेदित रेखा बनाएगी मतलब क्रॉस वाला चिन्ह बनाएगी, मतलब कोई ग्राफ होगा इस पे इस तरीके की क्या करते हैं रेखा बनाएगी, जो कट करता है मतलब क्रॉस वाला साइन बनाएगा। इस तरीके से बनाएगा, मतलब कौन सी रेखा बनेगी, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेदित रेखा बनाएंगे। ये होगा पहला सवाल। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। अब ध्यान दीजिए, दूसरे सवाल का दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + = 0 और दूसरा है 18x + 6y + 24y 0। तो पहले क्या करते हैं, इसको सब में कॉमन दिख रहा है 3, काट के छोटा कर देते हैं। तो 3 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, लिखेंगे 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा +y हो जाएगा +4 हो जाएगा = 0। ये हमारा क्या है, कौन सा समीकरण, पहला समीकरण हो गया है। फिर इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी 6 से भाग जा रहा है, तो क्या लिखेंगे इसमें 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर जब 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 18 या 3 बार में कटेगा, 6 से कटेगा ये y आ जाएगा और 4 इस 0 हो जाएगा। समीकरण हमारा कितना है, समीकरण हमारा दूसरा है। ठीक, अब समीकरण में क्या करेंगे, A का मान निकालेंगे। A का मान कौन होता है, मतलब A1 लिखेंगे, इसी समीकरण 1 है तो A1। इसमें क्या करेंगे, जो 3 है गुणा में x, जो एक साथ में गुणा होगा वो A1 होता है। B1 निकालेंगे, y के साथ जो गुणा होगा, y के साथ मतलब 1 गुणा है, इसमें कुछ देखने मतलब 1 गुणा है तो 1 लिखेंगे। और C1 = क्या लिखेंगे, C का स्थान कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, ये हो गया। फिर उसी हिसाब दूसरे में निकालेंगे तो लिखा लेंगे A2, B2 और C2। A2 कितना है 3 है, B2 हमारा कितना है 1 है, C2 कितना है 4 है। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। अब करना क्या होता है, इन सभी को अनुपात की तुलना करना होता है। तो लिखेंगे तुलना करने पर तुलना करेंगे तभी तो पता चलेगा कौन सा रेखा बना रही है, कौन सी नहीं रेखा बना रही है। तो क्या करेंगे, A1/A2 जब करेंगे तो A1/A2 कितना आएगा 3, ये A2 कितना 3,
तो ये कट क्या हो जाएंगे, टोटल 1 आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, b1/b2 निकालेंगे। b1 1 है, उसमें भी 1 है, तो 1/1 अर्थात 1 ही आएगा कट के। ठीक है, इस प्रकार से c1/c2 निकालेंगे। c 4 है, 4 रख दिए। c2 कितना है, 4, ये भी 4, तो कट क्या हो गया, 1 आ गए। तो हमें क्या मिला, सब में परिणाम मिल रहे हैं 1। तो मतलब इससे यह साबित होता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो हमने पढ़ा है जब जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तो यह समपाती रेखा बनाती है, समपाती रेखा बनाती है। ठीक है, समपाती रेखा मतलब इस टाइप से कोई रेखा बनी रहेगी पहले समीकरण से, फिर दूसरे समीकरण वाला रेखा इसी के ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब दूसरा समीकरण का रेखा जो बनेगा इसी के ऊपर बनेगा इस टाइप से ग्राफ में। मतलब इस टाइप से ग्राफ दिखेगा, ग्राफ में ऐसा कोई रेखा जाएगी, मान लीजिए इस टाइप से कोई रेखा गई इधर। ठीक है, तो दूसरे समीकरण का जो रेखा आएगा तो इसी के ऊपर दोबारा आ जाएगा, तो यही होगा समपाती रेखा बनाएगी, समपाती रेखा बनाएगी। तीसरा सवाल है दूसरे का। पहला समीकरण दिया है 6x - 3y + 10 = 0, समीकरण 1 है। 2x - y + 9 = 0, समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, इसमें a1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो निकालेंगे समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, a1 और b2 का मान निकालेंगे। लिखेंगे a1 बराबर कितना है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। फिर लिखेंगे b1 बराबर, b1 का मान कितना है, -3, तो -3 लिख देंगे। फिर c1 कितना है, 10, लिखेंगे c1 बराबर 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, a1 a2 b2 निकालेंगे। लिखेंगे a2 b2 c2। ठीक है, a2 कितना है, 2, एक साथ में गुणा हो तो वही होता है a1, और b2 मतलब -y है तो -1 होगा। ठीक है, अब c2 कितना है, 9, तो लिखेंगे 9 इस टाइप से। अब क्या करना है, हमें पता करना होता है कौन सा रेखा बनेगी, तो क्या करेंगे, इसको हम तुलना करेंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लिखेंगे तुलना करने पर, मतलब इनके अनुपातों को तुलना करेंगे। तो लिखेंगे तुलना करने पर, जब तुलना कर देंगे क्या हो जाएगा, a1/a2 लिखेंगे, है ना। फिर क्या लिखेंगे, b1/b2 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, c1/c2 लिखेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ a1 कितना है हमारा, 6 है यहाँ पे है। तो a1 हमारा कितना है, 6 है, तो लिखेंगे 6/a2 मतलब कितना, 2, है ना, 2। अब 2 से कट जाएगा 6, तो हो जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, b1 कितना है हमारा, -3 b1, है ना, तो लिखेंगे -3/, और हमारा b2 कितना है, -1। तो जब ये क्या माइनस में कट जाएंगे और 1 है तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, 3 ही रहेगा। फिर क्या होगा, c1/c2, तो c1 हमारा कितना है, यहाँ पे 10 है, और c2 9 है, तो लिखेंगे 10/9, तो हमारा 10/9 है। तो हमें यहाँ देखने को मिला कि जो हमारा a1/a2 है वो बराबर है b1/b2। यहाँ से देख लीजिए ये बराबर है। ठीक है, और क्या है, जो b1/b2 है बराबर नहीं किसके, c1/c2। मतलब दो ठो हमारा क्या है, अनुपात बराबर है, लास्ट वाला बराबर नहीं है, मतलब c1/c2 वाला अनुपात हमारा बराबर नहीं है। जब क्या हो, जब पहला वाला अनुपात बराबर हो और लास्ट वाला तीसरा बराबर न हो, इस प्रकार से हमें समांतर रेखा मिलती है। तो इससे क्या बनेगी, हमारा एक समांतर रेखा बनेगी। ठीक, जब हमारा a1 a2 बराबर हो b1 b2 के, और जब b1 b2 बराबर न हो c1 c2 के, तब समांतर रेखा बनती है। ये था आपका सवाल। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें करना क्या है, तीसरा सवाल है आपका, अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है असंगत है।
तो इनको हमें पता करना है समीकरणों को कि ये संगत हैं क्या असंगत। तो हमने इसके पहले ही बता चुका था कि संगत कब आता है असंगत कब आता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। संगत कब होता है, जब कोई हल आता है तो संगत होता है, जब कोई हल ही नहीं मिले तो असंगत होता है। ठीक है, चलिए फिर सवाल को शुरू करते हैं। फिर तो 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, इस तरीके से हम समीकरण दिए हैं। पहले क्या करते हैं, समीकरण को सेट कर देते हैं। ठीक है, तो 3x + 2y और इसको 5 की स्क्वायर ले लेते हैं तो जाएगा -5 = 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब क्या करें, इसको 2x - 3y लिखा है, लिख लेंगे 2x - 3y और उस साइड प्लस में 7 इस साइड आएगा तो -7 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, संगत असंगत सिद्ध करना है। तो करेंगे क्या, a1 b2 को निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, a1 और a2 b2 को निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, a1 और b2 को निकालेंगे। तो a1 कितना है हमारा 3 है, गुणे में कितना है 3 है, 3 लिख देंगे। फिर क्या है b1 को ले कितना है 2 है, 2 लिख देंगे। फिर c1 निकालेंगे, c1 कितना है -5, तो -5 लिख देंगे। ठीक है, फिर समीकरण 2 से क्या करेंगे, a2 निकालेंगे। a2 कितना है 2, फिर b2 निकालेंगे कितना -3, फिर c2 निकालेंगे -7। इस टाइप से निकल गया। अब क्या करेंगे, इनके अनुपातों का तुलना करने पर, लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, मतलब दोनों समीकरणों के अनुपातों की तुलना करने पर। तो क्या होगा, अनुपात तुलना करेंगे तो लिखेंगे a1/a2 और फिर इसी प्रकार से लिखेंगे b1/b2। ठीक, फिर इसी से c1/c2। ठीक है, लिखेंगे। तो a1 कितना है हमारा 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर बटे में a2 कितना है 2 तो हो जाएगा 2। तो हमारा a1/a2 कितना है 3/2। अब b1/b2 तो b1 कितना है 2। ठीक है, तो लिखेंगे 2। b2 कितना है -3 तो -3। और c1 कितना है हमारा -5, लिखेंगे -5। c2 कितना है -7, तो इस हिसाब से कट का आ जाएगा 5/7, ये में कट जाएगा तो आ जाएगा 5/7। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे कि जो a1/a2 है क्या बराबर है b1/b2 को। तो देख रहे हैं 3/2 है, इसमें 2/-3 है तो बराबर नहीं है b1/b2 के। फिर क्या करेंगे, b1/b2 क्या बराबर है c1/c2 के। तो हम देखेंगे b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, क्यों, क्योंकि इसमें 2/-3 है, इसमें 5/7 है, तो मतलब ये क्या है c1/c2 भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से ही जान सकते हैं कौन सा रेखा बना रही है। तो यहाँ से हमें पता चला कौन सा रेखा बना रही है, प्रतिच्छेदित रेखा। कौन सा, प्रतिच्छेदित रेखा बना रही है। और जब प्रतिच्छेदित रेखा बनाती है तो हमको कितने हल मिलते हैं, एक हल मिलता है। और जब हल मिलते हैं तो क्या होता है, संगत होता है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा बना रहा है इसलिए क्या है, संगत है। ठीक है, जब प्रतिच्छेदी रेखा बनाए तो क्या हो जाएगा, समीकरण संगत है। तो हमारा तीसरे का दूसरा समीकरण दिए हैं 2 ठो। अब क्या करें, पहले इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 2x - 3y, 8 को साइड का हो जाएगा -8 = 0। समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, फिर लिखा है 4x - 6y और इस बराबर किस पार है, प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -9 = 0। समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम a1 a2 b2 का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग, a1 का मान निकालेंगे, फिर b1 का, फिर c1 का। a1 का मान कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे। c1 का मान -3 है तो -3 रख देंगे। और c1 सॉरी गलती हो गई, हाँ b1 का मान -3 है तो -3 और c1 का -8 तो -8 रख देंगे। ठीक है, ये था समीकरण 1 से a1 b2 का मान निकल गया। अब फिर निकालेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से कौन सा निकालेंगे, a1 और a2 और b2 निकालेंगे, a2 b2 c2 निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए a2 कितना है हमारा 4 है तो लिखेंगे 4, और b2 कितना है -6 और c2 मतलब -9। ये होकर हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, इन दो समीकरणों से जो हमारा a1 a2 b2 c2 निकला है इनकी हम तुलना कर देंगे। जब हम तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना
तुलना करने पर। आप तो तुलना करने पर भी लिख दोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या करेंगे, जब तुलना करेंगे तो A1/A2 का अनुपात की तुलना करेंगे, A1/A2, और पहले मान निकाल लेते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, तुलना करते हैं B1/B2 और C1/C2। तो A1/A2 मतलब का A कितना है, 2 है, यहाँ से 2 है, ठीक है, 2, और A2 4, यानी 2/4 हो जाएगा। अब 2 से कट जाएगा तो क्या होगा, 2 से कटेगा, ये भी कटेगा, तो 1/2 हो जाएंगे। फिर यहाँ से B1/B2, B1 कितना है, -3, लिखेंगे -3, B2 कितना है, -6, तो लिखेंगे -6। ये माइनस कट जाएगा, 3 से कटेगा, कट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा इसका भी। फिर C1/C2, C1 कितना है, -8 और -9, तो कितना हो जाएगा, -8/-9, है ना। तो क्या करेंगे, माइनस कट जाएगा तो बचेगा 8/9, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A1/B2 C2 का क्या करें, अनुपात निकाल लेते हैं। जब अनुपात हमने निकाला तब क्या करेंगे, जब हम इसकी तुलना करते हैं, इन अनुपातों की तुलना करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जो A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के, लेकिन जो B1/B2 है वो बराबर नहीं है C1/C2 के। जब ऐसी स्थिति आती है तब क्या होता है, हमारा कौन सा रेखा बनता है, तो हमारा समांतर रेखा बनती है। और जब समांतर रेखा बनती है, इसमें कोई हल नहीं मिलता, और जहाँ पे कोई हल नहीं मिलता वो क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है, ठीक। मतलब जब समांतर रेखा बनेगी तो असंगत हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा, A1/A2 बराबर है B1/B2 की, और C1/C2 बराबर नहीं है B1/B2 की। जब ये ऐसा स्थिति हो, जब ये C1/C2 बराबर ना हो, तो समांतर रेखा बनाएगी ग्राफ पर, और उसकी कोई हल नहीं मिलेंगे, और वह क्या होगा, असंगत होगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3/2x + 5y 5/3y = 7, और ये तो क्या करेंगे, पहले हम इसको पहले सही तरीके से लिख लेते हैं। तो क्या होगा, इसका सही तरीके से जब लिखेंगे तो इसको क्या पहले साइड कर लेते हैं। चलो पहले लिखते हैं 3/2x फिर + 5/3y, ये इस साइड आ जाएगा तो -7 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब इसको पूरी तरीके से हल कर लेते हैं, तो A1/A2 निकालते समय आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो क्या इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, हाँ। जब इसको 1 लिखेंगे तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, हल आ जाएगा हमारा कितना, लसा ले लेंगे तो लस आ जाएगा 6, तो हमारा लसा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे 6 3 आएगा, 3 का गुणा उसमें करेंगे तो 3 का 9x हो जाएगा, प्लस 3 से भाग 2 आएगा तो 2 गुणा ऊपर 2 5 10y हो जाएगा। फिर 1 से भाग देंगे 6 का, 6 गुणा ऊपर हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा =0। तब क्या बचेगा हमारा 9x + 10y - 42 = 6 × 0 अर्थात 0 हो जाएगा। गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी मिटा के हम पूरा क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं, तो ये पूरा 0 हो गया। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे, इसको एक साइड कर लेते हैं। तो लिखेंगे 9x - 10y और 14 इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -14 = 0, ठीक। तो समीकरण हमारा 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग A1 और A2 B2 निकालेंगे। तो चलिए फिर निकालते हैं समीकरण 1 में A1 और A2। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, A निकालेंगे A1 कितना आएगा, 9 है तो 9 लिखेंगे। फिर क्या है, B1 निकालेंगे, B1 कितना है, प्लस का 10 लिख देंगे। फिर C1 निकालेंगे, C1 कितना है, -42, ठीक, इस तरीके से। अब फिर समीकरण 2 से A1 B2 B2 C2 निकालेंगे, तो लिखेंगे A2 = कितना, 9 लिख देंगे। B2 कितना है, -10 और C2 हमारा है -14, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। लिखेंगे अनुपात A1/A2 का अनुपात निकालेंगे, कितना आएगा, A1 मतलब 9/9, यानी 9 अर्थात 9। तो कटने के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, कटने के बाद। फिर इसके बाद क्या करेंगे, B1/B2 निकालेंगे। B1 कितना 10 है, -10 मतलब 10/-10, तो आ जाएगा -1, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, C1/C2 निकालेंगे। तो -42 बटे -14, अब माइनस कट जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा,
14 से काटेंगे, 14 त्रिक 42 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर तो हम क्या करेंगे, इन लोगों का तुलना करेंगे, लिखेंगे A1 बटे A2, तो कितना 1 आया है और इसका -1 है, तो क्या है B1 B2 बराबर नहीं है, तो लिखेंगे B1 बटे B2 बराबर नहीं। अब जब क्या हो, जब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर ना हो तो ये प्रतिच्छेदी रेखा बनाते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बनाते हैं। और जब प्रतिच्छेदी रेखा बनाते हैं तो कितने हल आते हैं, 1 हल आते हैं। और जब 1 हल आता है तो संगत होते हैं, मतलब क्या, जब हल निकालते हैं तो संगत आते हैं, तो संगत हो गया, या प्रतिच्छेदी रेखा बनी तो संगत हो जाते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन का चौथा सवाल है 5x - 3y बराबर 11 - 10x + 6y बराबर -22। तो क्या करते हैं, पहले इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 5x - 3y, इधर आ जाएगा -11 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यह समीकरण हमारा पहला हो गया। ठीक है, हालांकि समीकरण पहला दिया है, इसे आप पहले मान सकते हो, इसे दूसरा मान सकते हो। अब आप इसको क्या कर सकते हो, इसे तीसरा मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर क्या होगा, -10 + c, क्या करेंगे, इसको भी साइड में रखते हैं, 10x + 6y, इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, = 0। समीकरण चौथा हो जाएगा हमारा। ठीक, इस टाइप से। तो क्या करेंगे, समीकरण तीसरे से क्या करेंगे, हम लोग ए बी का मान निकालेंगे। समीकरण 3 से क्या करेंगे, A1 B2 का मान निकालेंगे, लिखेंगे A1 बराबर कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। B1 बराबर कितना है, -3, तो -3 लिखेंगे। C1 बराबर कितना है, -11, तो -11 लिखेंगे। फिर समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 4 से, हालांकि आप चाहे इसे समीकरण 1 मान लो, इसे 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने आपको बताया है, कहीं कहीं लोग इस तरीके से भी लगाते हैं। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान सकते हो। जब इसको क्या करोगे, इसको सही तरीके से इसको समीकरण 3 मान लेना है, इसको भी लिखने को सही तरीके से चौथा मान लेना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप पहला ही मान लो इसे, या दूसरा मान लो इसे। तो समीकरण क्या करेंगे, 3 से A1 B2 C1 का मान निकाल लेंगे। अब समीकरण 2 से चौथे से निकालेंगे A2 B2 का मान। A2 बराबर आ जाएगा हमारा, ये -10 है तो -10, और B2 हमारा क्या आ जाएगा, 6। ठीक, अब C2 हमारा क्या आ जाएगा, 22। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन लोगों को अनुपात करके देखेंगे A1 बटे A2 का, तो आएगा 5 ये है और ये -10 है। कटने के बाद आ जाएंगे, ये सभी कट जाएंगे तो आ जाएंगे 1 बटे -2। ठीक है, A1 बटे A2 आ जाएगा -2। अब फिर क्या करेंगे, B1 बटे B2 निकालेंगे। B1 कितना है, -3, तो -3 लिखेंगे, बटे 6 लिख देंगे, तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 बटे 2। ठीक, फिर क्या करेंगे, C1 बटे C2 निकालेंगे। C1 कितना है, -11, तो -11 बटे 22, तो ये भी कट जाएगा, कटने के बाद क्या आ जाएगा, -1 बटे 2। तो क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर, अनुपातों, ठीक है, अनुपातों की तुलना करने पर। ठीक है, तो आप चाहो तो तुलना करना यहाँ ऊपर से ही लिख दो, यहाँ से कोई दिक्कत होने वाला नहीं, यहाँ से भी लिख दो, तुलना तो भी हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या होगा, तो हमने देखा कि A1 बटे A2 का मान कितना है, -1 बटे 2 है, और B1 बटे B2 का मान कितना है, -1 बटे 2 है, और C1 बटे C2 का मान कितना है, -1 बटे 2 है। मतलब सभी के मान क्या है, बराबर है। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, A1 बटे A2 बराबर हैं B1 बटे B2 के, और C1 C2 के भी बराबर हैं। जब हमारे तीनों अनुपात क्या हों, समान रहते हैं, बराबर रहते हैं, तो हमारा क्या कहते हैं, रेखा संपाती रेखा बनती है, संपाती रेखा बनती है। और जब संपाती रेखा बनती है, इसके अनेक हल आते हैं। कितना हल आते हैं, अनेक हल आते हैं। ठीक है, अनेक हल आएंगे, और जब जिसका हल आता है वो क्या होता है, संगत होता है। या संपाती रेखा बन रही है तो संगत होगा। तो हमारा तीसरा का 5वां क्वेश्चन है, दिया है, तो क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। पहले सीधा क्या करेंगे, लिखेंगे 4
ये x और 3 है इस तरह 3 गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 y हो जाएगा, फिर बराबर, फिर इसमें भी गुणा हो जाएगा 3 और 24। फिर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 4x + 6y, इस साइड कर देंगे -24 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो इसे क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अच्छा, ये समीकरण पहला हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हमने हल किया तो क्या हुआ, समीकरण जब परिवर्तित किया तो समीकरण 3 बन गया। और फिर क्या करें, समीकरण 2 से फिर लिखेंगे, समीकरण 2 से करेंगे क्या, इसको इस साइड कर देंगे, 2x + 3y है, इस साइड आ जाएगा तो क्या -12 हो जाएगा = 0। समीकरण 4 बन गया। ठीक, ये हमारा समीकरण 4 बन गया। अब क्या करेंगे, a1 b2 का मान निकालेंगे। तो समीकरण 3 से क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 का a1 a2 निकालेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में देखिए a1 कितना है, 4 है, b1 कितना है, 6 है, c1 कितना है, -24 है। ठीक है, ये निकल गया। फिर क्या करेंगे, समीकरण 4 से देखेंगे a2 कितना है हमारा 2, b2 हमारा कितना है 3, c2 हमारा -12 है। अब क्या करेंगे, इनको तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर, तो लिखेंगे तुलना करने पर जब हम इनको अनुपात का तुलना करेंगे तो क्या होगा। तो पहले देखेंगे a1/a2 का, a1 कितना 4/4 है और a2 2 है, तो कट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद b1/b2 लिखेंगे, b1 6 है और b2 3 है, लिखेंगे 6/3, तो कट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी हिसाब से c1/c2 का भी देखेंगे, तो c1 कितना है -24 है, -12, तो -24/-12 माइनस कट जाएगा, 12 दूना 24। तो हमने तुलना करके देखा तो दो सभी हमारे सब बराबर है, लगभग सभी लगभग नहीं पूरा बराबर हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2 बराबर हैं b1/b2 के, और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। अब जब तीनों बराबर रहते हैं तो कौन सा रेखा का निर्माण करते हैं, संपाती रेखा का निर्माण करते हैं। जब संपाती रेखा बन जाती है तो इसके जो आते हैं मान संगत होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके जब तीनों क्या हमने देखा तुलना करने पे तीनों अनुपात क्या उसके बराबर हैं। तो जब अनुपात बराबर होंगे तो क्या होंगे, संपाती रेखा बनाएंगे, और इसके क्या होंगे, अनेक हल आएंगे। जब अनेक हल आएंगे तो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से क्या करते सवाल को हल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक।